कभी सोचा है कि एक कामयाब YouTube चैनल कैसा होता है? आज हम बिल्कुल शुरू से यानी ज़ीरो से एक चैनल बनाने का पूरा रोड मैप समझेंगे। ये सब एक ऐसे क्रिएटर के तजुर्बे पर है जिसने बहुत तेज़ी से कामयाबी हासिल की। चलें फिर शुरू करते हैं। 1 महीने में मोनेटाइजेशन, 2 महीनों में 10,000 सब्सक्राइबर्स और वो भी सिर्फ 7 वीडियोस से। सुनने में शायद यकीन ना आए, है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। और ये इस बात का सबूत है कि अगर स्ट्रैटेजी ठीक हो, जिस पर हम अभी बात करेंगे, तो ऐसी कामयाबी सिर्फ एक ख्वाब नहीं रहती, हकीकत बन सकती है। तो सवाल यह है कि ये सब होता कैसे है। हमने इसे 5 आसान स्टेप्स में तोड़ा है। हम इस बात से शुरू करेंगे कि चैनल बनाना ही क्यों चाहिए और फिर हम अपनी पहली वायरल वीडियो बनाने तक जाएंगे। समझ लें कि ये कामयाबी का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। तो सबसे पहला कदम माइंडसेट का है। अक्सर लोग यही सोचते हैं कि भाई यूट्यूब पर तो पहले इतना रश है, अब शुरू करने का क्या फ़ायदा, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन क्या हो अगर 2026 ही शुरू करने का सबसे बेहतरीन साल हो? आइए देखते हैं कैसे। ज़्यादातर कामयाब क्रिएटर से पूछें तो उनका सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि काश थोड़ा पहले शुरू कर लिया होता। आज शुरू करना बिल्कुल एक बीज बोने जैसा है। हो सकता है आज ये छोटा सा लगे, लेकिन जो आज ये बीज बोते हैं ना, वही आने वाले वक्त में उसका फल खाते हैं। 2.5 अरब, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। हर महीने 2.5 बिलियन से ज़्यादा लोग YouTube इस्तेमाल करते हैं और ये तादाद कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। तो ये कोई सुकड़ता हुआ तालाब नहीं है, बल्कि ये नए क्रिएटर्स के लिए मौके का एक खुला समुंदर है। देखें, एक YouTube चैनल सिर्फ कोई हॉबी नहीं है, ये अपने आप पर एक इन्वेस्टमेंट है। इससे सिर्फ पैसे नहीं कमाए जाते, बल्कि वीडियो एडिटिंग और कम्युनिकेशन जैसी कीमती स्किल्स भी सीखने को मिलती हैं, जो आजकल हर जगह काम आती हैं। अच्छा, तो अब चलते हैं YouTube के इंजन रूम की तरफ, यानी इसका एल्गोरिदम। घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, इसे बस खेल के उसूल समझे, और अगर उसूल मालूम हो तो कोई नया खिलाड़ी भी ये खेल जीतने के लिए खेल सकता है। सबसे पहला सिग्नल जो एल्गोरिदम देखता है वो है CTR, यानी क्लिक थ्रू रेट। इसे ऐसे समझें जैसे ये किसी किताब का कवर हो। आपका टाइटल और थंबनेल इस किताब का कवर हैं। अगर बहुत से लोग इस किताब को शेल्फ से उठाते हैं यानी क्लिक करते हैं, तो एल्गोरिदम को फौरन पता चल जाता है कि भाई ये टॉपिक तो इंटरेस्टिंग है। वॉच टाइम, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि मोनेटाइजेशन के लिए 4,000 घंटे पूरे करने होते हैं, बल्कि इसलिए कि ये YouTube को एक बहुत अहम बात बताता है कि आपका कंटेंट लोगों को प्लेटफॉर्म पर रोके रखता है, और जाहिर सी बात है YouTube को ये चीज़ बहुत पसंद है। और AVD यानी एवरेज व्यू ड्यूरेशन उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक है। अगर वॉच टाइम ये बताता है कि कल कितना सफ़र तय हुआ, तो AVD ये बताता है कि हर मुसाफिर इस सफ़र में कितनी देर तक साथ रहा। AVD जितना ज़्यादा होगा, वीडियो को उतना ही एंगेजिंग समझा जाएगा। अब आते हैं इस सबसे बड़े सवाल पर जिसका सामना हर नए क्रिएटर को होता है। आखिर वीडियोस बनाएं किस चीज़ पर? चलें, इस नीश वाली मुश्किल को भी हल करते हैं। ये मिसाल बिल्कुल सही है। एक ऐसा चैनल जिसकी कोई नीश ना हो, वो देखने वालों को कंफ्यूज कर देता है। सोचें, अगर किसी को आज आपकी गेमिंग वीडियो पसंद आई, लेकिन कल आप कुकिंग की वीडियो डाल दें, तो वो सब्सक्राइब क्यों करेंगे? एक ही मौजू पर कायम रहने से एतमाद बनता है और एक लॉयल ऑडियंस जुड़ती है। तो फिर सही चुने कैसे? इसके लिए ये 3P रूल इस्तेमाल करें। यानी एक ऐसा मौजू चुने जिससे आपको मोहब्बत हो, पैशन, जिसमें आपकी महारत हो या आप सीखना चाहते हो, प्रोफिशिएंसी, और जिसमें आगे बढ़ने और कमाने का मौका हो, प्रॉफिट। ये तीनों चीजें मिलकर एक मजबूत चैनल की बुनियाद बनती हैं। अच्छा, एक बार नीचे मिल जाए तो फौरन मेन चैनल पर वीडियोस डालना शुरू नहीं करनी। अब हम तैयारी के एक ऐसे मरहले में जा रहे हैं जहां बगैर किसी दबाव के सीखने और प्रैक्टिस करने का एक ज़बरदस्त तरीका है। आपसे YouTube को सिर्फ एक व्यूअर की तरह नहीं देखना, बल्कि एक क्रिएटर की नज़र से देखना है। अपनी नीश में जो कामयाब चैनल्स हैं, उनका तज्जिया करें। सोचें, उनके टाइटल्स ऐसे क्यों हैं कि क्लिक करने का दिल करता है? उनके थंबनेल्स क्यों अलग लगते हैं? वो अपनी वीडियोस को कैसे एडिट करते हैं? यानी जो सबसे बेहतरीन है, उनसे सीखें। और ये प्रैक्टिस चैनल का कॉन्सेप्ट तो समझे एक गेम चेंजर है। ये आपका ज़ाती जिम है, एक ऐसी जगह जहां आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं और व्यूज़ या सब्सक्राइबर्स की टेंशन लिए बगैर सीख सकते हैं। ये अपने डर पर काबू पाने और अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका है।
ठीक है, प्रैक्टिस हो गई। अब वक्त है असल शो का। इस आखिरी हिस्से में हम एक ऐसा सादा फॉर्मूला देखेंगे जिससे पहले ही वीडियो एक बड़ी कामयाबी बन सकती है। लव्स वायरल को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं। इसकी जगह एक ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चीज़ पर फोकस करते हैं, आउटलायर वीडियो। मतलब ऐसे आइडियाज़ ढूंढना जिनमें खुद इतनी ताकत हो कि कोई भी उन्हें बनाए वो चल जाएंगे। ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि डेटा पर मबनी एक सोचा समझा कदम है। तो ये रहा वो फॉर्मूला जिससे 3 आसान हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला, एक ज़बरदस्त आइडिया ढूंढे। दूसरा, इसे ऐसी पैकेजिंग में लपेटें जिसे कोई नज़रअंदाज ना कर सके। और तीसरा, शुरू ही इतना धमाकेदार हो कि देखने वाला आखिर तक जुड़ा है। ये कंपैरिजन सब कुछ वाजे कर देता है। बड़े चैनल्स की वीडियोस को कॉपी करने का फ़ायदा नहीं, उनकी कामयाबी अक्सर उनकी फेम की वजह से होती है। इसके बजाय छोटे चैनल्स पर ऐसी वीडियोस ढूंढे जिन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए हों। ये इस बात का सबूत है कि आइडिया में दम है, क्रिएटर में नहीं। फॉर्म्यूले का दूसरा हिस्सा है पैकेजिंग। अपने टाइटल और थंबनेल को एक चारे की तरह समझें। उनका मकसद देखने वाले के दिमाग में तजस्सुस पैदा करना है, एक ऐसा सवाल खड़ा करना है जिसका जवाब जानने के लिए वो क्लिक करने पर मजबूर हो जाए। और ये रहा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, पहले 30 सेकंड। ये फैसलाकुन लम्हा होता है। इतने से वक्त में देखने वाले को ये यकीन दिलाना होता है कि अगर वो रुके तो उन्हें कुछ बहुत कीमती जानने को मिलेगा। एक वादा करें और उन्हें आखिर तक देखने पर मजबूर कर दें। तो इस सारी बात का खुलासा इस एक सवाल में है। सबसे पहला और सबसे अहम कदम ये है, अपनी नीश में रिसर्च करें। वो आउटलायर वीडियो तलाश करें और बस वही आपके YouTube सफ़र का पहला कदम होगा। अब शुरू करने की बारी है।